11 अप्रैल है, दिन शुक्रवार का है। जमीन भूमि विवाद, किस तरह से भागलपुर शहर में भू माफिया एक्टिव है और सरकार सहित पुलिस मुख्यालय इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं इस समय सारा या ब्रांच है भागलपुर के घंटाघर चौक के दो तल्ला पर, और मैं इनसे बात करता हूं कि किस पद पर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार विनय, रीजनल मैनेजर भागलपुर। हाँ, तो क्या मामला है, पूरा मामला क्या है? पूरा अखबार के सुर्खियों में है। ये कौन है? राजकुमार भू माफिया है। और मेन मैटर जो है कि जो यहाँ पर स्टाफ कार्यरत हैं हाउसिंग डिवीजन के श्री विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिनको भू माफिया द्वारा तो मैंने पेपर में दिखा दिया गया कि इनको संस्था ने टर्मिनेट कर दिया। हाँ। तो आज कार्यालय में बैठे हुए हैं। कार्यालय प्रत्येक दिन इनका आना होता है। यहाँ उपस्थिति पंजिका में सिग्नेचर इनका होता है, जो कि रिपोर्टिंग ऑफिस रीजन कार्यालय इनका है। जमीन का देखभाल करने के लिए उनको संस्था ने अधिकृत किया है और अटेंडेंस उनको यहाँ बनाना है। सारा अटेंडेंस वेरीफाई होकर यहीं से कमांड कार्यालय लखनऊ जाता है। क्या मामला है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री डीजीपी को क्या कहिए, क्या मामला है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या पूरा मामला क्या है? मामला मेन धोखाधड़ी और फॉर्जरी का मैटर है। सपोज दैट कि कोई जमीन अमूमन कहीं भी कोई बेचता बड़ा भूभाग, तो कोई ज्वाइंट वेंचर होता है। एक तय सीमा में उस जमीन को बिक्री करके उसका पैसा जमीन मालिक को देना होता है। उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था बहुत पूर्व। किनके साथ? नाम बोलिए। राजकुमार सिंह के। राजकुमार सिंह, वो आप पर आरोप लगा रहा है, 45 लाख का आरोप आप पर लगा रहा है। आप पर भी केस क्या किया है? आरोप लगाने के लिए तो वो स्वतंत्र है, कुछ भी लगा सकता है। जो मैंने जब कोई प्रूफ ही नहीं है। कितना साल से इस ब्रांच में आप हैं? हम इधर विगत मेरा 6 साल हो गया। कैसे राजकुमार के संपर्क में आप आए? हम राजकुमार के संपर्क में नहीं है, वो डिवीजन हाउसिंग डिवीजन है। हाउसिंग डिवीजन के पूरे कर्ता धर्ता संस्था द्वारा श्री विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को यहाँ दिया गया है। उनका भी ऑफिस यही है, रिपोर्टिंग ऑफिस यहाँ है। जमीन का जितना भी देखभाल या जो भी होता है वो विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा देखा जाता है और वो डायरेक्ट यहाँ से कंपनी को रिपोर्ट करते हैं। क्या कहिएगा डीजीपी को, क्या कहिएगा? ये कितना केस है राजकुमार पर, क्या जांच चाहते हैं, क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हैं? नहीं, जानते जो सही बात है, जो तथ्य है, जो हम लोगों ने दिया है, और हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी है उनका आभार जताते हैं कि इस बीच में जो फर्जी बारह के पूर्व ही इसका संशोधन हो गया। मैं खुद गया था रजिस्ट्रार के यहाँ जब श्री विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को टर्मिनेट घोषित कर दिया गया था राजकुमार के द्वारा, जो पेपर दिया गया उसमें मैं खुद गया था। राजकुमार कुछ बैंक में आपके है क्या कार्यरत? कोई कार्यरत नहीं है। तो क्यों कर रहा है? उसको ऑर्डर देने का कुछ अधिकार है? जब फॉर्जरी करना है तो दिखा रहा है कि विजय संस्था करे, विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हमारे हैं, वो शो करता है विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को टर्मिनेट कर दिया। का गमन का मामला, ये गमन कितना मामला है जमीन का? पूरा जमीन का लगभग आकलन किया जा रहा है अभी वर्तमान में, अगर उसका वैल्यू किया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपया का। 100 करोड़ रुपए का मामला है। बिहार के डीजीपी है विनय कुमार, जो भागलपुर में ट्रेनिंग किए, भागलपुर आईजी है कुंदन कृष्णन है, जो भागलपुर सीनियर एसपी रहे। पुलिस हेडक्वार्टर में एक से एक ऐसे पदाधिकारी है। यहाँ भू माफिया एक्टिव है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि दोनों मामले की इनकी भी जांच की जाए। और ये जो राजकुमार है जिस पर 1 दर्जन मामला है, कितना मामला है इस पर? लगभग 1 दर्जन से ऊपर ही होगा। हाँ, क्या जमीन के संबंधित मामला है? प्राय जमीन के संदर्भ में। कितना का मामला? 100 करोड़। 100 करोड़ तो सारा इंडिया का मैटर है। 100 करोड़ रुपए का सारा इंडिया के जमीन, इंडिया जो एनसी है बैंक है उसका ये मामला 100 करोड़ रुपए का। तो सरकार को ऐसे पदाधिकारी, ऐसे जो लोग घपलेबाज है, ठग है, इन पर जांच करना चाहिए। उनका अकाउंट नंबर, उनके परिवार का, उनकी पत्नी का। कि कुंदन कृष्ण ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि ऐसे लोगों पर जांच होगी, लेकिन कहाँ जांच हो रही है? क्या आप चाहते हैं डीजीपी से, एसपी से, आईजी से क्या मांग चाहते हैं? नहीं, मांग यही है कि जो है हकीकत, जो सच है उसको सही से किया जाए। चूंकि जमीन आपने केस भी किया है? हाँ, केस FIR। कितना केस नंबर है? केस नंबर कभी दिया नहीं गया, परसों ही शायद FIR हुई है। परसों FIR जी, जोगसर थाना में। जोगसर थाना में FIR। जी जी। आपका आप इधर आप पर आरोप लग रहा है कि आपको नहीं है टीम में, कि आपको हटा दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। आगे भागलपुर में लैंड कोऑर्डिनेटर का काम करता हूं मैं। संस्था के अधिकृत अधिकारी हूं और मेरा अटेंडेंस यही रीजनल कार्यालय में। साल से आप है रीजनल कार्यालय में? सर, मैं उस समय 2003 में आए थे रजिस्ट्री कराने के लिए। 3 से 8 तक मैं यहाँ पे था
और फिर 2015 से फिर मैं यहाँ पे हूँ। क्या बोलता आपको हटा दिया गया, अलग सर अभी तक तो वर्तमान में है और अटेंडेंस भी बनता है। राजकुमार होता कौन है बताने वाला? मेरे सहारा का तो कुछ है नहीं वो। एक ब्रोकर उसको एज ए सहारा रखे थे जमीन बिक्री के लिए। और उस ब्रोकर का देखिए कितना हिम्मत हो रहा है कि फर्जीवाड़ा करके वो फालतू चीज बकता है। कौन लोग शामिल है इसमें? बहुत लोग शामिल है। एक तो सहारा का एजेंट बना, सहारा का अधिकारी बता दिया, कलकत्ता की कोई महिला है रीमा मुखर्जी, उसके नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के अपने नाम से कलकत्ता से जाके पावर रजिस्टर ले आया। जांच करेगी तो आप फर्जी नहीं निकलेगा। बिल्कुल, आप दूध का दूध पानी का पानी का। कंपनी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री ऑफिस को उपलब्ध करा दिया है। रजिस्ट्री ऑफिस को हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्हें पूरे लिख के मैसेज करके मेल करके हार्ड कॉपी भेज दिया। अगर रजिस्ट्रार साहब, सब रजिस्ट्रार साहब, डीएम साहब, एसपी साहब, आईजी साहब हमारे डायरेक्टर्स को बुलाने के लिए तैयार हैं तो वो भी आके यहाँ पे पूरा अपना कितना फर्जी पूरा मामला 100 करोड़ रुपए की जमीन है। 100 करोड़ 100 करोड़ का है फर्जीवाड़ा का मामला है। नाम बता श्रीवास्तव? विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। देखिए विजेंद्र श्रीवास्तव फिर यही कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का मामला है, सरकार को देखना होगा। ये भूमाफिया फिर ये पार्लियामेंट चले जाएंगे, टिकट लेंगे, विधानसभा से लोकसभा से, पैसे पर सब फेल हो रहा है। प्रेमचंद की मुझे पंक्तियां याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, जिस पर 1 दर्जन केस है। ऐसे मामले में सरकार सहित पुलिस मुख्यालय क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? क्या आप कहिएगा? आप पर कोई खतरा भी है लगता है? केस किए हैं, मुकदमा किए हैं, कुछ खतरा भी लग रहा है जिस पर 1 दर्जन केस है? बोलिए जी, आप मुंह क्या देखते हैं? नहीं, खतरा क्या लगता है? खतरा हम लोग तो तैयार है जांच के लिए, और बीच बीच में खतरा तो थोड़ा बहुत लगता ही है। कि इस टाइप का लोग है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। 11 केस आप पर है? 11 केस मेरे पर कोई केस? परिवार में किसी पर केस है? कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले शेखपुरा के। शेखपुरा के रहने वाले। क्यों हड़वा रहे हैं? चोर नहीं, मन में चोर नहीं है? नहीं। हड़वा क्यों है इतना? नहीं, हड़वाना की जांच की मांग करते हैं ना। जांच के लिए तो एफआईआर की है। अगर जांच कराना नहीं रहता या कुछ नहीं करना तो एफआईआर हुआ क्यों? कितना एफआईआर आपको याद है? एफआईआर से टोटल अभी तक 11 लगभग एफआईआर है मेरे संज्ञान में। उस पर ऐसे मामला जो आप दर्ज किए कितना? अभी करीब 12 हो गए होंगे सर, जो मेरे नॉलेज में है। मे भी हो सकता है, कम बेसी भी हो सकता है। बाकी का तो बैंक से जुड़ा हुआ है। ये इनके ऊपर 420 का मामला है। 420 सहारा ने नहीं किया है। सहारा ने 2 किया है, 136/24 एक हमारी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। 136/24 लोधीपुर थाना राजकुमार रंजन के ऊपर। लोधीपुर थाना में जी। और एक जो जोक्सर में अभी हाल ही में हुआ है, उसका एफआईआर नंबर अभी नहीं मिला है सर। आजकल में मिल जाएगा तो उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर सहित सरकार को अब देखना होगा। धीरे धीरे भू माफिया का कदम आसमान चूम रहा है। सरकार सहित देश में हर कोने में इसकी शिकायत मिल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती। डीजीपी साहब, चुनाव का समय है, ये भू माफिया फिर खेल करेंगे चुनाव के समय में। तो ऐसे में जो सही जांच है, सही लोग जो दोषी हैं उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला जुड़ा हुआ है, मामला 100 करोड़ का है। इससे पहले भी मैंने एक सबोर की जमीन थी काटी वाली वो बड़ी चर्चा में थी, उस पर खबर बनाई थी। तो भागलपुर शहर लगातार भू माफियाओं के गिरफ्त में है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरेंगी। सहारा की जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डीजीपी साहब, भागलपुर में भूमाफिया के बढ़ते मनोबल को कौन रोकेगा? बिहार के कितने जिले में भूमाफिया पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? कौन करेगा जांच? भूमाफिया के कारण आपराधिक घटनाओं में इन दिनों बिहार के कई जिलों में इजाफा देखा गया है। भागलपुर जिले में कई भूमाफिया बने हैं। माननीय बनने का माफिया देख रहे हैं सपना। जितने भी भूमाफिया हैं उनकी चल अचल संपत्ति की जांच कराकर उच्च स्तरीय तरीके से कराएं जांच। भागलपुर लोधीपुर थाना क्षेत्र स्थित सहारा कंपनी की जमीन को लेकर भागलपुर में 2 पक्षों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ एक व्यक्ति पर 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं और मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पर पहले से भी गंभीर आरोप हैं और वह कई इलाकों में फर्जीवाड़ा कर लोगों से जमीन खरीद बिक्री का कारोबार कर रहा है। सरकार को ऐसे लोगों पर जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोगों की संपत्ति सरकार सीज भी करनी चाहिए। इसको लेकर सहारा के कर्मचारी के बीते दिनों जोगसर थाना में राजकुमार रंजन के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर 45 लाख रुपया धोखाधड़ी की बात कही थी। साथ ही विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कंपनी का फर्जी कर्मचारी कहा था। इसके बाद आज सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सहारा की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर
ऑफ अटॉर्नी दिया गया था, लेकिन राजकुमार रंजन ने बेचकर सहारा के खाते में पैसा जमा नहीं कराया तो उसका कमिटमेंट फेल हो गया। वहीं विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन भूमाफिया है और उसके खिलाफ भागलपुर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा धोखाधड़ी का दर्ज है। पुलिस मुख्यालय सहित सरकार को ऐसे दोनों लोगों के तरफ से जांच करनी चाहिए और दोनों की संपत्ति कितनी संपत्ति अर्जित की है उसकी भी जांच करनी चाहिए।